राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का क्वेश्चन एटलीस्ट आई बिलीव आपको लॉजिक बनना चाहिए था, ये कौन बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी डीपी की क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं एंड इवन रिकर्शन में जो अपने गोप्रो विद ग्रो कोडर्स क्वेश्चन बनाए थे वो सभी लगभग इसी टाइप के थे। दो ही तीन अप्रोच है भाई पीएमआई चेयर्स को लगाने आगे पीछे करके, राइट। तो आई थिंक यू कैन सी द क्वेश्चन। लेट्स गो टू शिव एंड आस्क कैसा गया उनका आज का डे। शिव, हाउ वाज द डे? काफी अच्छा था करण। और मतलब बहुत क्लासिकल लगा। डीपी प्लस सॉरी रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन के लिए क्वेश्चन। चलो स्टार्टर के लिए अच्छा है रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन, क्योंकि डीपी का अप्रोच वही होता है, राइट। यस। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि मानो को स्ट्रिंग दे दिया ए बी सी डी, कुछ भी दे दिया सी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको उसको पार्टीशन करना है, ठीक है। एंड पार्टीशन ऐसे करना है, मानो आप ऐसे सब कुछ भी मनुष्य पार्टीशन कर दिया तो ये ए बी सी डी सी बचा। तो जो पार्टीशन करके बच रहा है ना शिव, वो सब पैलिंड्रोम होना चाहिए। यस। क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो अब इधर तो नहीं बच रहा, राइट, बट हाँ होना चाहिए आपको। यू हैव टू डू द मिनिमम पार्टीशन। पहले मिनिमम क्यों बोल रहा है, मैक्सिमम क्यों नहीं बोला? मैक्सिमम तो शिव अगर आप स्ट्रिंग का हर एक सेगमेंट में काट दोगे तो ये तो पैलिंड्रोम रहते हैं। एवरी वन लाइन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। तो मैक्सिमम तो आप पूरे पार्टीशन कर दो भाई, तो कॉमन सेंस, राइट। तो फिर क्वेश्चन नहीं बनता। तो मिनिमम आप कितना कम से कम करोगे कि अब जो बच रहा है वो पार्टीशन हो जाए। जैसे एग्जाम्पल शिव ए बी है, उसका पार्टीशन करो ही मत। ये खुद में पैलिंड्रोम है, तो आंसर क्या होगा? जीरो। वी आर नॉट डूइंग एनी पार्टीशन, दिस इज अ पैलिंड्रोम इन इटसेल्फ, राइट। यस। क्वेश्चन क्लियर है, राइट। तो ठीक है, वो समझते हैं। एकदम ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको क्या है, देखते हैं एकदम। करण ब्रूट फोर्स तो जैसे ही मतलब आपने बोला उसी तरीके से रिकर्सिवली हम लोग चलते चलेंगे। और क्या करेंगे कि किसी भी एक जगह पे हम लोग जा रहे हैं तो वहां पर हम लोग के पास ऑप्शन है कि या तो वहां तक पैलिंड्रोम है तो वहां तक का पैलिंड्रोम को हम लोग एक कंसिडर करके वहां पर पार्टीशन कर दें। या फिर दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है कि नहीं, हम बड़े पैलिंड्रोम के लिए सर्च करें, यहाँ पर पार्टीशन नहीं करें। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ए बी ए मेरा रहता है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर एक तो हो सकता था कि सबसे पहले मैं ए को पार्टीशन करके अगर अलग कर दूंगा तो ए तो एक पैलिंड्रोम है, राइट। एक ये राइट। भी केस हो सकता था कि नहीं, मैंने यहाँ पर डिसाइड किया कि मैं अभी यहाँ पर पार्टीशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे जाके इससे बड़ा पैलिंड्रोम खोजूंगा। ए भी एक पैलिंड्रोम नहीं मिला तो मुझे और आगे जाना पड़ेगा। ए बी ए मुझे अगेन एक पैलिंड्रोम मिला तो फिर मैं यहाँ पर सोचूंगा कि हाँ यहाँ पर तक पार्टीशन कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे मुझे 0 पार्टीशन करना पड़ा और एक से मुझे अगर मैं चलता तो 3 पार्टीशन करना पड़ा। गाइस शिव एकदम मोस्ट ऑप्टिमल एक बार में पहुंच गया, तो ये आप भी पहुंच सकते हो अगर आप थोड़ा भी फॉलो कर रहे हो तो। शिव बोला कि वो जाएगा आगे जाके देखेगा कि अच्छा इधर तक हो गया, ये क्या, ये पैलिंड्रोम है मेरे भाई। हाँ ये तो पैलिंड्रोम है, मतलब इधर वो पार्टीशन कर सकता है, संभव है भाई। तो एक ए और बी सी डी सी, राइट। अब उसमें खोजेगा भाई। अब नेक्स्ट ये हो गया पीएमआई भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अब सेम स्ट्रिंग पे सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इसको मिनिमम पार्टीशन निकालना है। अब मान लो वो बोला कि इसको दो भाग में पार्टीशन करना पड़ेगा, मान लो। तो आप बोले ठीक है, इधर एक भाग किया, इधर दो भाग, तीन भाग हो गया मेरा, एक आंसर हो गया। तो तीन भाग हो गया मतलब पार्टीशन दो बार की, ये तो कॉमन सेंस की बात है। ओके, तो इधर तीन हुआ भैया। और भी क्या पता बेटर आंसर मिल सकता है, तो मानो कि ए बी ए सी बी होता। तो पहले तो एक पे करके देखे, आपका आंसर 3 आया, चलो अच्छी बात है। तो अब आगे के बी पे करते हैं। ए बी तो नहीं कर सकते बिकॉज ए बी पैलिंड्रोम नहीं है। तो आगे के ए बी ए, ये तो पैलिंड्रोम में भाई कर सकते हैं, तो ए बी ए और सी डी। आगे ना इधर से आंसर क्या आ सके, इधर से क्या आंसर आ रहा है मेरे भाई। मान लो इधर से आंसर कुछ भी आ गया, बना गया, मान लो इधर एक पार्टीशन की थे और एक, तो बोले भाई दो में हो जा रहा है। पहले तो मैं 3 में किया था, अभी 2 में हो रहा है, तो दिस इज अ बेटर आंसर। तो हर बार मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, मैं देखूंगा क्या उधर पार्टीशन कर सकता हूँ, संभव है। अगर संभव है करना, संभव कब होगा जब वो पीछे वाले पे इंटरम होगा। संभव होगा तो बस पार्टीशन कर दो एंड डन। एंड डन मतलब क्या, हर बार मिनिमम देखो एंड एट एंड जो आपको सुप्रीम मिनिमम आंसर आएगा उसको रिटर्न कर दो। एंड दैट इज द नंबर ऑफ सेगमेंट्स यू आर गेटिंग एट द एंड। मान लो एट द एंड आपका एन सेगमेंट्स आ रहे हैं, बट आंसर क्या होगा, एलिमिनेशन पार्टीशन, है ना शिव। यस। अगर आपका एन सेगमेंट आ रहा है तो पार्टीशन कितना किया, 1 2 3 4, तो सेगमेंट 1 2 3 4 5 है, राइट। ये समझ में आता है। एंड बहुत बच्चे इसको, ये एक तरीका है सोचने का जो कि कंप्लीटली करेक्ट है एंड सही भी होगा। पीएमआई अप्रोच है। और एक अप्रोच क्या है वो भी क्या है, वो भी ये सेम ही अप्रोच है, बस सिर्फ ऐसे है कि आप अभी आप सिर्फ क्या बोलते हैं, आप देख रहे थे कि है तो पार्टीशन करूँ, नहीं तो नहीं करूँ। ये अप्रोच क्या बोलता है कि आप जाओ और जब पार्टीशन कर दो बेझिझक। तो दो हो गए ए बी और ए सी डी, राइट। ये भी वही दिस इज ऑल्सो पीएमआई बट दिस इज फॉर टू कॉल्स। अब वो बोला ए बी में मिनिमम क्या आंसर हो सकता है, ये क्या हो। एसीडी में आंसर मिनिमम क्या हो सकता है, ये क्या हो, मिनिमम पार्टीशन एंड दोनों का ऐड कर दो।
इससे पहले क्या किया, फिर एक पार्ट को फिक्स कर दिया, इसका आंसर 1 ही आएगा भाई, क्योंकि एक भाग में ब्रेक कर दिया क्योंकि वो पैलिंड्रोम है। अब देख के ब्रेक कर दिया, इधर का आंसर जो कि ये क्या हो, लेट्स माय आंसर। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मैं हर जगह ब्रेक कर रहा हूँ, इसका मैं आंसर का आशा कर रहा हूँ कुछ भी आए, इधर का आंसर का उम्मीद कर रहा हूँ, एंड कंबाइंड सम हो, दैट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्टीशन। तो बात घूम फिर के एक ही है, बट हाँ, क्योंकि ऐसे में एक क्वेश्चन किया था ऑलरेडी रिकर्शन में, शिव अभी जब अपने 2 कोड ऐसा किए थे, तो सेम उसी टाइप में हम लोग ये वाला सोच रहे हैं, कोई अलग नहीं दोनों में, दोनों सेम काम करेंगे, दोनों में आंसर सही आएगा। बट हाँ, इधर 2 कॉल करें, दोनों कॉल खुद में एक फंक्शन टाइप का है, उधर आप एक कॉल कर रहे थे, एक कॉल आप चेक करके कर रहे थे, भाई ये तो पैलिंड्रोम में तो मत करो, घूम फिर के ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम ही काम करेगा, ठीक है ना शिव, ये समझ में आया शिव? बट ये सोचना कंपैरेटिवली इजी था, बट ये अगर आप देख रहे हो हम लोग सीरीज तो आप सोच पाओगे आराम से, देख के पार्टीशन कर लेंगे। अब मेन बात शुभ, इसका कम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल हो जाएगा बी, तो उस पर तो कॉमन सेंस ज्यादा सोचने का बात नहीं है, बट इसमें डीपी लगेगा शुभ? यस करें, लग सकता है। डीपी तो लगेगा, कैसे लगेगा वो नजर डालते हैं, ठीक है। मान लो आपका स्ट्रिंग है, अच्छे डीपी देखते हैं अभी, ए बी ए सी डी, ठीक है। तो शुभ गया वो इधर पार्टीशन कर देते हैं, तो एक हुआ ए और हुआ बी ए सी डी, राइट। एंड इधर से आंसर जो आएगा स्टोर कर देगा, ए बी ए सी डी का आंसर स्टोर कर देगा, एंड आगे बढ़ेगा, एंड बी ए सी डी एक्चुअली में अंदर में और एक पार्टीशन कर रहा होगा, राइट, बी ए सी डी, एंड इससे होते प्रोसेस कंटिन्यूस है ना, कुछ ना कुछ होता रहेगा। मैं बोलने का मतलब ये है, जब आप इससे कॉरस्पॉन्डिंग सारा आंसर निकाल चुके होगा, मतलब बहुत बड़ा ट्री बन चुका ऑलरेडी है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का आंसर निकाल चुके, अब फिर आप आगे बढ़ोगे भाई, फिर कॉल करोगे लेफ्ट टू राइट, ए बी एंड ए सी डी, राइट, एंड ए सी डी तो आप इधर भी कॉल किए थे, एंड इसके लिए आप ट्री कॉल किए थे, ए सी डी सी डी, एंड पूरा आंसर निकाले थे इसका, तो भाई फिर से पूरा क्यों नहीं करना, इसका आंसर आपको पता है कि एसीडी को कितना मिनिमम पार्टीशन करना चाहिए सो दैट आई गेट द बेस्ट ऑप्टिमल, आपको पता है, तो इसका स्टोर करके रिटर्न करा दो, एंड एबी का आपको नहीं पता अगर तो उसको निकाल लो एंड रिटर्न करा लो, एंड इसको सेव करो फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर में फिर काम आएगा, एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रोसीड। शुभ डीपी समझ में, डीपी क्यों लग रहा है? यस, आराम से डीपी का स्टेट हमको दिख रहा है, एंड तो शुभ अगर डीपी लगा रहे हम तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जा रहा है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब मैक्सिमम क्या करेगा भाई, एसीडी तो सबस्ट्रिंग है, तो मैक्सिमम सबस्ट्रिंग पॉसिबल कितना है शुभ? मैक्सिमम एन स्क्वायर हो सकता है, राइट, जैसे ए बी ए सी डी स्टेप के चल गया, फिर बी ए बी सी डी, आप समझ पा रहे हैं एन स्क्वायर सबस्ट्रिंग पॉसिबल है, तो हर एक कॉरस्पॉन्डिंग आप स्टोर करोगे आंसर, तो एन स्क्वायर स्टेट्स डीपी का बन रहा है। तो डीपी कैसे लगाओगे, मतलब क्या यूज करोगे? करें हम लोग ये डाल सकते हैं कि कहाँ पर से स्टार्ट करके कहाँ पर एंड करना है, कोई भी सबस्ट्रिंग होगा, राइट, तो सबस्ट्रिंग के लिए हम लोग 2 पैरामीटर यूज करें कि स्ट्रिंग सबस्ट्रिंग जो है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर एंड कर रहा है, ठीक है गाइस, और कहीं वो रिपीटेड मुझे वही सबस्ट्रिंग का सेगमेंट फिर से मिला कि हाँ यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ही सबस्ट्रिंग एंड कर रहा है, और मैंने पहले उस सेगमेंट का ऑलरेडी आंसर कैलकुलेट किया है, देन आई कैन यूज दैट प्री कंप्यूटेशन, तो यहाँ पर O ऑफ 1 में हो जाएगा। गाइस शुभ बोला कि अभी मैं एसीडी का जो आंसर था, ठीक है, तो शुभ मैं क्या किया था एक्चुअली में, मैं मैप यूज किया था शुभ, मैं क्या किया, मेरा मैप है भाई, तो मैप में एसीडी का आंसर स्टोर कर दिया, इसे कॉरस्पॉन्डिंग क्या आंसर होना चाहिए, बेस्ट एक्स, इसका स्टोर हो गया, या फिर से एसीडी पे कॉल हुआ, मैप में एसीडी ऑलरेडी था, उसका आंसर यूज कर दिया, एंड आई कैन यूज मैप टू मेमोराइज सिंपल मैप ऑफ स्ट्रिंग कमांड। अब बहुत अच्छी 2D डीपी यूज करने का आदत है मैं भाई, करना भी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, 2D क्यों यूज करना चाहिए मैं बताया हूँ, डीपी का प्लेसमेंट बार बार जितना नंबर ऑफ कंप्लेक्सिटी होता है उस हिसाब से हम डीपी डिसाइड कर देते हैं, एन स्क्वायर है तो 2D लगेगा, तो क्या करना है भाई, 2D डीपी यूज हो रहा है मेरे भाई, तो आप क्या कर सकते हो, ए बी ए सी डी से हमको मतलब राइट, तो ये शुरू कहाँ हो रहा है, इंडेक्स 2 पे, डी हो रहा है 4 पे, तो 2 से 4, डीपी ऑफ 2 4, मतलब 2 से शुरू हो रहा है, एल पे खत्म हो रहा है, दिस इज डीपी ऑफ एल लास्ट रोटेशन, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है, तो ये एक स्ट्रिंग पे रिजेंबल कर रहा है जिस केस में करें, एंड इससे 2D डीपी इसका कॉरस्पॉन्डिंग आप आंसर स्टोर करके रखोगे यहाँ पे, एंड मैक्सिमम स्टेट कितना बनेगा, एल कैन वेरी फ्रॉम 0 to n, राइट, एंड आर कैन वेरी फ्रॉम 0 to n, तो n स्क्वायर भाई, इधर भी समझ में हम लोग को आ रहा है आराम से, एंड मैप यूज करते तो अगेन n स्क्वायर होता, बट हाँ मैप यूज करते तो n स्क्वायर लॉग n चला जाता फॉर एक्सेसिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, इसमें आपका n स्क्वायर में काम हो जा रहा है। फिर एक चीज का फायदा मिलता क्या, जैसे कि मान लेते ए सी डी एक सेगमेंट है और फिर से बहुत बड़ा सा और भी कभी यार शुभ गाइस यही बोला है कि वो मान लो कि आपका एसीडी स्टेप का मान लो कुछ है, ठीक है, एंड आप मैप यूज किए हो, तो आप इस एसीडी का आंसर स्टोर करके रखिए, यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि एसीडी का आंसर कैलकुलेटेड है, तो अगर आप 2D डीपी बनाते तो आपको वो ये सब नहीं समझता, वो तो इंडेक्स समझता है कि यहाँ से यहाँ तक का इंडेक्स का कैलकुलेशन हुआ है तो काम होगा, अगर या इस इंडेक्स का लेके स्टोर नहीं हुआ अभी तक, कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो फिर से वो कैलकुलेट करेगा, वो ये नहीं समझता कि एसीडी ही था, वो भी ये भी एसीडी ही। और वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, मैं शुभ यही बोल रहा है कि मान लो आप 2D डीपी स्टोर किया, ठीक है, एंड आपका कुछ भी करके अभी ऐसे कुछ कॉल हुआ है, फाइनल एसीडी पे कॉल हुआ है, ठीक है, इसका एंड इसका आंसर स्टोर कर दिया भाई, चलो 0 से 2 का जो स्ट्रिंग है उसका आंसर आपका x है, ठीक है, अब आप फ्यूचर में सब कॉलिंग हुआ, फिर अब ये एसीडी पे कॉल हुआ भाई, ठीक है, अब इंडेक्स क्या है भाई 3 से 5,
अब उसको नहीं पता कि 0 से 2 का कॉल एक्स है, उसको ये नहीं पता कि 0 से 2 एसीडी है, वो चेक नहीं करा बार बार कि 0 से 2 क्या स्ट्रिंग है भाई, तो इधर आपका कुछ काम नहीं बनने वाला एंड इधर आपको फिर से पूरा काम करना पड़ेगा। बट अगर आप मैप में यूज किया होता है तो मैप स्ट्रिंग को समझता है, तो वो होता है एसीडी, तो मैं स्टोर किया उसका आंसर, तो इधर रिटर्न कर दिया होता। तो ये गेट एडवांटेज एक्स्ट्रा थोड़ा मिल रहा है, बट घूम फिर के बाद एक ही क्यों जा रहा है, क्योंकि मैप में टाइम लॉगिन एक्स्ट्रा लग रहा है, प्लस मैप का स्पेस थोड़ा भी ज्यादा लग गया, क्योंकि एन स्क्वायर स्ट्रिंग भी स्टोर होगा एंड स्ट्रिंग का लेंथ भी स्टोर होगा, तो एन क्यू स्पेस मैप में लग जाएगा ओवरऑल एंड डीपी में स्पेस एन स्क्वायर में हो रहा है, तो थोड़ा भाई कहीं फायदा ऊंचा नीचे होगा तो अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज लेके आएगा अपने साथ, राइट शिव? यस तो आई थिंक पूरा ढांचा क्लियर हो गया, दोनों अप्रोच समझ में आ गया एंड रिकर्शन मेमोराइजेशन इज क्लियर एंड यू कैन फॉलो द डीपी प्लेलिस्ट, बहुत अच्छी से क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज में। कोड पे चलें? यस तो बेसिकली मैं कोड बताऊं, उसके बाद एक बेसिक फिर बता देता हूं कि आप डीपी का आंसर तो सही में आ रहा है शिव, बट अगर आप ऑब्जर्व करो शिव ये चीज तो आप समझ पाओगे। देखिए आपका जो अप्रोच है शिव, आप क्या कर रहे थे, ए बी ए सी डी, राइट, कुछ भी मान लो, आप हमेशा बोल रहे थे भाई ये पार्ट देख रहा हूँ पैरेंडम है कि नहीं, मैं कॉल इस पे कर रहा हूँ, तो आप कैसे कॉल करेंगे शिव? या तो आप कॉल करेंगे ए पे, देखें तो बी ए सी डी पे कॉल किया, राइट, अगर आप ए बी मान लो पैरेंडम है तो आप कॉल ए सी डी पे करेंगे, अगर ए बी ए पैरेंडम है तो आप सी डी पे कॉल करेंगे भाई, अगर ए बी ए सी पैरेंडम है तो आप डी पे कॉल करेंगे। मान लो सब्सिक्वेंट कॉल का बात करेंगे, बी एसीडी का बात करूँ तो आप देखो बी पैरेंटम है कि नहीं, अब एसीडी पे कॉल करेंगे, तो आपका कॉल हमेशा सिर्फ एक चीज फिक्स है, डी सब में है मेरे भाई। यस तो क्योंकि आप ये पार्ट चेंज कर रहे हो आप, पर पीछे का पार्ट हमेशा रॉक सॉलिड ही नहीं रहा, तो उससे आपका डीपी ऑफ एन में काम करेगा, क्योंकि आप एक सबस्ट्रिंग दे रहे हो एंड सबस्ट्रिंग का एंड फिक्स कर दिया, आपको ये फिक्स होना चाहिए, क्योंकि आप एक साइड से अब अभी एसी पे कभी कॉल नहीं कर रहे रैंडमली, कि बीच से उठा के कॉल करो, नहीं, अब वो कभी कर ही नहीं रहे। अब अगर वो एसी पैरेंटम है मान लो, तो उसको पहले देख दे रहे हो क्या पैरेंटम है भाई, ठीक है तो आगे कॉल करिए, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। आप हमेशा ऑप्टिमली कॉल करें तो आपका डीपी ऑफ एन में भी काम कर सकता है एंड तो ऑफ अभी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन में डीपी काम करेगा, पर ओवरऑल तो एन स्क्वायर ही चल जाएगा पैरेंटम। तो या इधर मैं गलत बोल दिया था, एन स्क्वायर, हाँ इधर डीपी की वजह से एन स्क्वायर था बट एन क्यूब हो रहा था ओवरऑल, बट इधर आप ध्यान से समझोगे तो ओ ऑफ एन में काम कर रहा है, ओ ऑफ एन स्क्वायर में हो जाएगा। तो आपको यूज करना चाहिए वेक्टर डीपी, यूज कर सकते हो डीपी ऑफ इंडेक्स आई, आई मतलब सिर्फ वो आई से एक एन तक का जो स्ट्रिंग है उसका क्या है, राइट, मतलब एसीडी, तो क्या कर दोगे डीपी ऑफ 2, डीपी ऑफ 2, राइट, मतलब डीपी ऑफ 2 यानी कि एसीडी का भाई आंसर स्टोर है, तो अब फिर से जब डीपी ऑफ 2 पे कॉल होगा इस केस में से तो उसका आंसर आएगा, राइट इसमें। यस तो ये आपको समझ में आना चाहिए बात। अब चलते हैं आगे, सिर्फ कोड पे चाहिए। यस ये रहा, देखिए मैं घूम फिर के शुभ की तरह ही कॉल किया, पर मैं उल्टा कॉल किया, मतलब ये आप डायरेक्ट खुद ही कर पाएंगे अगर आप देखेंगे एक बार। तो शुभ ऐसे लेफ्ट से देखा था कि ए पैरेंड्रोम है, तो मैं राइट से देख रहा हूँ भाई क्या ए बी ए सी पैरेंड्रोम है, कॉल वही हो रहा है क्या ए बी ए पैरेंड्रोम है भाई, हाँ तो सी डी पे कॉल करो। जो काम शुभ लेफ्ट से आके कर रहा था मैं राइट पर, शुभ पहले ए पे, शुभ का पहले कॉल कैसे होता है, ए और बी ए सी डी पे कॉल होता है ना, तो इसके अंदर का काम होता है, फिर वो ए बी तो पैरेंड्रोम नहीं है, फिर ए बी ए पे कॉल होता है, ए बी ए और सी डी, राइट, और कॉल उसका होता नहीं, ए बी ए सी पैरेंड्रोम ए बी, मैं क्या कॉल कैसे होगा, मैं देखूंगा ए बी ए सी डी पैरेंड्रोम में नहीं, ए बी ए सी पैरेंड्रोम में नहीं, ए बी ए पैरेंड्रोम में हाँ, तो मैं कॉल ए बी और सी डी पे होगा वही बात। फिर मैं देखूंगा ए बी पैरेंड्रोम में नहीं, ए पैरेंड्रोम में हाँ, फिर ये कॉल होगा, कॉल दोनों सेम ही करे, बस पहले इसको करे दूसरा इसको, मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, बाकी फर्क कोई नहीं है, तो सेम रहेगा कोड। देखिए मैं ऐसे क्यों किया, मैं सोचा कि थोड़ा बड़ा पैरेंड्रोम पहले अगर निकल जाएगा तो क्या पता जल्दी आंसर आ जाए, हल्का हल्का कुछ सोचा था रैंडम। तो देखिए बेस केस सिचुएशन वही है कि अगर आपका एक ही स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग में एक ही कैरेक्टर बच रहा है, तो मतलब क्या एक ही सेगमेंट है भाई, और उसको क्या ब्रेक करोगे, एक ही है उसको क्या ब्रेक करोगे, वो खुद में पैरेंटल में तो आंसर बन। अगर पॉइंटर एंड पे आ गया, आई क्या बेसिकली पॉइंटर ऑन द स्ट्रिंग, अगर एंड पे आ गया तो रिटर्न 0 भाई, और कुछ बन नहीं सकता इससे। नहीं तो क्या करना है भाई, डीपी ऑफ आई देखिए उसका आंसर स्टोर जो किया वो -1 है क्या नहीं, अगर -1 है नहीं है तो मतलब उसका आंसर आपको पता है पहले से, तो रिटर्न करो आंसर, नहीं तो सिर्फ आंसर को इंट मैक्स से इनिशियलाइज करेंगे अपने, एल पॉइंटर को मैं लास्ट में फिक्स कर दिया एंड मैं हमेशा आगे जा रहा हूँ कि इतना पार्ट पैरेंटल में, इस पैरेंटल में आपको दिखाऊंगा नहीं है, बेसिक सा फंक्शन आपको आना चाहिए। अगर पैरेंटल में है तो सिर्फ इसके कॉरस्पॉन्डिंग में कॉल कर दिया एंड आंसर को मिनिमम कर दिया, इधर बेस्ट मिल रहा है ना, आगे बेटर मिलेगा, कहाँ बेटर मिलेगा वो आंसर को मिनिमाइज कर दिया, रिटर्न कर दिया आंसर को बाय मेमोराइजिंग एट द सेम टाइम, राइट। एंड एल को कमा क्यों रहा हूँ भाई, वही ना, अगर एंड पे देख रहे हो क्या आप इस पे देख रहे हो, इस पे देख रहे हो, हर बार आप कॉल कर रहे हो, हर के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ आप आंसर स्टोर कर रहे हो, है ना। यस एंड +1 क्यों किया भैया आप, क्योंकि आप ए बी ए सी डी है मान लो, तो अगर आप इधर पार्टीशन कर रहे हो तो ए बी ए, इसका तो 1 आंसर होगा ना, एक सेगमेंट तो ये हो गया, प्लस इधर से जो भी आंसर आ रहा है 1 प्लस इधर का आंसर है ना, कुछ वही में क्या 1 प्लस वहां का आंसर है ना। एंड एट द एंड आपको इधर फाइनल रिटर्न हो जाएगा, आपको रिटर्न क्या करना है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिटर्न करना है, बट यू आर गेटिंग नंबर ऑफ सेगमेंट्स आपको आ रहा है, रिटर्न नंबर ऑफ पार्टीशन, तो पार्टीशन क्या हो जाएगा सेगमेंट -1, राइट, रिटर्न इधर से हो जाएगा, राइट। यस
दिस वाज कोड, आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए। स्टार्टर क्वेश्चन है डीपी का, क्वेश्चन बहुत टफ आने वाले हैं, मजा आएगा एट। बस आप डीपी के प्लेलिस्ट को फॉलो कर दीजिए एंड द क्वेश्चन डीपी सब देख के आइए, बन जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ अब वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।